राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के अगराज व मकासद मुसलमानों की गैर सियासी जड़ों को मजबूत करना, बढ़िए पढ़े लिखे मुसलमानों में समाजी शऊर, समाजी एहसास व जज्बा पैदा करना, मजलूम बहुजिन्नों एसटी एससी और मुसलमानों के दरमियान भाईचारा कायम करना, खुद कफील और बावकार तंजीम तहरीक और क़ियादत पैदा करना, साबिक इस्लामी मुफक्रीन की फ़िक्र से नौजवानों को वाकिफ़ करवाना और अपने शानदार माजी से मजलूमों और महरूमों के दरमियान इत्तेहाद कायम करना, जोड़कर एहसास कमतरी को दूर करना। मोहतरम हजरात व अपील समाज में मसावात के लिए हमावक्ती कारकुन फुल टाइमर्स तैयार करना, जो कौम अपने वक्त और हालात पर संजीदगी से गौर नहीं करती, जिंदगी की सतही लज्जतों व खुश फहमियों में मगन रहती है, दुश्मनों की अलानिया सरगर्मियों और खुफिया साजिशों से बेएतनाई बरती है और हालात का इदराक करके कोई हिकमत अमली इख्तियार नहीं करती, वो कौम पहले अपना वज़न वक़ार बतदरीज खोती है और फिर अपना वजूद गिनवाती है। कुछ ऐसा ही हाल आज हम भारतीय मुसलमानों का है। हमें खबर ही नहीं कि हम किस तारीखी मोड़ पर खड़े हैं, जिसका खमियाजा आने वाली नस्लों को बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ेगा। आज भारत में चंद मुट्ठी भर गैर बराबरी नज़रिया के हामिल हाकिम ज़ातों का मुल्क की अदलिया, मुंतज़मा, मुक़न्निना और मीडिया पर जाबिराना कब्ज़ा है। अगर हम बात करें भारत के मुसलमानों की तो 1947 से पहले हुकूमत व मुलाजमत में मुस्लिम कौम की 33% हिस्सादारी हुआ करती थी, लेकिन आज 2% भी नहीं है। जस्टिस राजिंदर सचर की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा दौर में मुसलमानों की हालत माशी, तालीमी, समाजी और सियासी हर एतबार से एससी और एसटी से भी बदतर हो गई है। मुल्क की फ़िरका परस्त तंजीमों और फाशिस्ट ताकतों ने इस्लाम और मुसलमानों के तई एससी, एसटी, ओबीसी के जहनों में गलत फहमियां और दालों में नफरतें भर दें और हिंदू मुस्लिम को आमने सामने किया, जबकि भारत में असल लड़ाई नस्ली बरतरी और समाजी इंसाफ के इन दो नज़रियात के बीच है। आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एससी, एसटी, ओबीसी और अक़लियतों की सबसे बड़ी मश्तरके तंजीम बामस्फ के साथ मिलकर बरादरान वतन के जहनों को साफ करने और उनकी गलत फहमियों को दूर करने और उनको उनके मुश्तरका दुश्मन से आगाह करने के काम में मसरूफ़ विसर्गम है। अफसोस के इस मुल्क में हम अपने मुसलमान होने की जिम्मेदारी न जान सके, न समझ सके, न निभा सके, जबकि ये नाकामी हासिल हो या जोर बाजू से मुसलमान होने के नाते हमारी ये भी जिम्मेदारी थी कि हम बिला किसी फ़र्क व इम्तियाज़ के पूरी नौ इंसानी को हक़ की दावत दें, उन्हें बुराइयों से रोकें और भलाइयों की तरफ बुलाएं। अगर हमने ये जिम्मेदारी निभाई होती तो मुल्क में आज अजीब इनकलाब बर्पा हो चुका होता। अफसोस हमसे ये काम ना हो सका। उन बातों के जिक्र का मकसद माजी पर कफ अफसोस मलना नहीं, बल्कि माजी से सबक लेकर मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी करना और इस मंसूबा की तकमील के लिए पर अज़्म सरगर्म अमल होता है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा इसी मकसद से ज़मीनी सतह पर काम कर रहा है। खुदा करे कि वो अपने मकसद में कामयाब हो। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे दरअसल बामस्फ़ो भारत मुक्ति मोर्चा की ज़ैली तंजीम है। बामसैफ मजलूमों, एससी, एसटी, ओबीसी और अक़लियतों की गैर सियासी कल हिंद समाजी तंजीम है, जो कि मजलूमों में मसावात, इत्तेहाद और इंसाफ कायम करने की जदोजहद करती है। लिहाजा सभी बाशऊर नौजवानों, बुजुर्गों और भाइयों बहनों से गुजारिश है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के इस दूसरे कौमी इजलास में अपने तन मन धन से हिस्सा लें, ताकि ये कारवां मुस्तैदी के साथ रवां दवा रहे और कामयाबी के साथ मंजिल तक पहुँचे। मेरा नाम रविंद्र माली, साउथ इंडिया इंचार्ज बामसैफ भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। आज की इस प्रेस रिलीज़ में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, जिसकी सेकंड स्टेट कन्वेंशन 4 अगस्त को यहाँ आपके बेंगलोर शहर में होने जा रहा है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में, जो एसकेएफ फंक्शन हॉल हेगड़े नगर में, यहाँ ये संपेहल्ली पुलिस थाने के पीछे, ये दोपहर 1 बजे से इतवार को शाम को 7 बजे तक ये चलेगी। इसकी सदारत में मुफ्ती मोहम्मद फ़हीमुद्दीन साहब उमरी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, इनकी सदारत में ये कन्वेंशन होगा। चीफ गेस्ट में मौलाना मुनावर सिराजी साहब है, मुताहर सिराजी साहब है
एजाज साकिब उमरी साहब जो स्टेट कन्वेनर है, मुजाहिद अली बाबा, उमर शरीफ साहब, मौलाना ज़हीरुद्दीन कादरी साहब, मौलाना अंसार अजीज़ नदवी साहब जो सीधी बात चैनल से चीफ एडिटर है, मौलाना मुनव्वर रशादी साहब, सैयद मुजीब साहब, एडवोकेट सिद्धार्थ, डॉक्टर भानु प्रकाश गौड़, एडवोकेट नवीन महाराज और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट एस बालन, मोहम्मद वासिक, ऐसे कई जिम्मेवार जो इंटेलेक्चुअल समाज के कौम के फ़िक्रमंद लोग इस इंटेलेक्चुअल्स इस सेमिनार जो है स्टेट कन्वेंशन, इसमें जो टॉपिक रखे हैं, कुछ मौजू रखे हैं जिसके ऊपर अपनी तकरीर पे बात रखेंगे। मैं कर्नाटक के रियासत के सभी SC ST OBC और ख़ास करके मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स है, स्टूडेंट्स, यूथ है, जो उलेमा इकराम है, जो इस देश और इस कौम की फ़िक्रमंद लोग हैं, उन्हें मैं अपील करता हूं कि वो इस स्टेट कन्वेंशन को अपना जो इतवार के दिन दोपहर 1 बजे से शाम को 7 बजे तक का जो समय है वो आए विभिन्न ज़िलों से, और बेंगलोर शहर के लोगों को तो ज़्यादा नज़दीक है। और इस स्टेट कन्वेंशन में जो टॉपिक है कि एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता, अर्थात सभी मजलूमों में इत्तेहाद निर्माण किए बगैर कौम की तरक्की मुमकिन नहीं। तो इस देश में जालिम कौन है और मजलूम कौन है? मजलूम में आपस में इत्तेहाद कायम हो, भाईचारा पैदा हो, मसावत को कायम किया जाए। तो मजलूम कौन है इसकी आइडेंटिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का निर्माण करने के पीछे जो मकसद है कि मुसलमानों की समाजी और सियासी जड़ों को मजबूत करना, कौम के हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए कौम के अंदर समाजी बेदारी फ़िक्र पैदा करना। क्योंकि मुस्लिम समाज में आपको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे, वो वेलफेयर एक्टिविटी चलाने वाले या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने वाले, बड़े बड़े इदारे चलाने वाले बहुत सारी तंजीमें मिलेगी। लेकिन जो सोशल सिस्टम इस देश की समझने के लिए, जो भारत के SC ST OBC है, जो कास्ट सिस्टम में बसते हैं, जो जाति व्यवस्था है या समाज व्यवस्था है, उसकी पहचान हो, उनके मसले, उनकी तकलीफ़ें उन्हें भी जानकारी हो, मुसलमानों की भी तकलीफ़ें SC ST OBC को समझ में आए, ताकि उनके अंदर आपसी भाईचारा पैदा हो। और इस देश में मजलूमियत को ख़त्म करने के लिए, मजलूमों में आपस में इत्तेहाद कायम हो, इसी के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एक काम कर रही है। ये स्टेट कन्वेंशन एक बहुत बड़ी एक माइलस्टोन होगा अगर इसमें हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, क्योंकि इसमें केवल मुस्लिम समाज के लोग नहीं होंगे नुमाइंदगी में, इसमें SC ST OBC के लोग भी इसमें नुमाइंदगी करेंगे, इसमें शिरकत करेंगे और ये समझेंगे और आपस में जो है इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कर्नाटक में पहल करेंगे। तो मैं इस मौके पर इतनी ही बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे पुरखों का जो इतिहास है, वो इतिहास आने वाली नस्ल के सामने जाना चाहिए। टिप्पू सुल्तान हो, चाहे कोयम्पू हो, चाहे मुस्लिम रिजर्वेशन 4% रिजर्वेशन का इशू हो, बहुत सारे इश्यूज़ है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी सियासी इदारों में तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही है, क्योंकि इस्तेमाल करो और फेंक दो, यही नीतियाँ आज तक चली है। चाहे SC ST OBC का इस्तेमाल करो, चाहे मुसलमानों का इस्तेमाल करो, केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। मकसद पूरा होने के बाद उनको हवा में छोड़ दिया जाता है। तो हमें हाशिए पे नहीं जाना है, हमारी कौम का हाशिए पे छोड़ा जा रहा है, लेकिन हमें समाज में ये बेदारी पैदा करने के लिए ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, जो बामसेब के सदर माननीय वामन मेश्राम साहब, भारत मुक्ति मोर्चा के सदर, जिनके संरक्षक पैट्रन हैं, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एक एफिलेटेड विंग है। तो मैं कौम को, इस रियासत की सभी आवाम को अपील करता हूं कि इस स्टेट कन्वेंशन में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की शिरकत हो, भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हो और अपना कीमती समय दे, सुने, समझे और अपने कौम को बेदार करे, आने वाले समय में इस तंजीम को मजबूत करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अज़ीज़ है, अब्दुल अज़ीज़ पेंडारी। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एक मुसलमानों की भारत में सामाजिक तंजीम है, जो भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के जो प्रेसिडेंट हैं वामन मेश्राम साहब, उनकी सरपरस्ती में चल रही है। इसका मकसद ये है कि भारत के जो मसाइल हैं, उससे पहले मैं आपको ये बात बताऊं
कि जो कौम अपनी तारीख़ भूल जाती है वो कौम कोई काम नहीं कर पाती। तो भारत के मुसलमान की जो असल तारीख़ है वो भारत के SC ST OBC से जुड़ी हुई है। वो इसको आज भुला करके इसको हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में, बकरा और कुत्ते के गोश्त के झगड़े में, या फिर नारियल और खजूर के झगड़े में, या फिर मछली और दूसरे झगड़ों में, हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में उसको फंसा के रखा गया। आज पढ़े लिखे नौजवान जेलों के बीच में हैं और माल वाला भी परेशान है, इल्म वाला भी परेशान है, आलिम भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है। बेरोज़गारी का मसला बड़ा मसला है, एजुकेशन का बड़ा मसला है। यहाँ तक कि मुसलमानों का नहीं, हर कौम का 90% लोग आज परेशान हैं। इस परेशानी को जब हल करने के लिए हुकूमत वादे करके इलेक्शन में आती है, इलेक्शन में आने के बाद में वादे भूल जाती है। सिर्फ दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, इसी तरह जैसा कांग्रेस और BJP का ख्याल अच्छा है। इसको सबको, इस सारे चीज़ों के असल जो वजह है वो ये है कि भारत का मुसलमान सामाजिक तौर पर, सियासी तौर पर जो परेशान है, उसके हल के लिए ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मुसलसल उनको समझाने के लिए, उसके हल के लिए मुसलसल प्रोग्राम करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो है सारे मुल्क के अंदर एक बेहतरीन निज़ाम के साथ काम कर रहा है। उसकी दूसरी कॉन्फ्रेंस 4 तारीख को इसी माह के दोपहर 1 बजे मस्जिद अब्दुल रहीम फैज़ी, वहाँ पर एक हाल में जो है कॉन्फ्रेंस दूसरी मुनाकिद की गई है। SKF फंक्शन हॉल है इसमें। तो हम चाह रहे हैं कि मुल्क के हालात बदलने के लिए ऐसी तंजीम का आना और ऐसी तंजीम में शामिल होना और काम करना हमारे लिए ज़रूरी है। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सब लोगों के साथ मिलकर जुल्म के ख़िलाफ़ मज़लूमों का साथ देते हुए इस तंजीम में जुड़ जाना चाहिए और इस कॉन्फ्रेंस में आप शामिल हों ताकि मालूम हो कि हमारे साथ जो मज़लूम तबक़ा थी वो हमारे साथ मुसलमानों के साथ किस तरह सलूक साथ दे सकते हैं और हम लोग जो है मुल्क के हालात को बदलने के लिए क्या काम कर सकते हैं मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह। इसके लिए उम्मीद है कि तमाम लोग जो है ज़रूर इसमें शामिल होंगे। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के मसाइल मुसलमानों को मालूम नहीं है। भारत के अंदर दरअसल 2 कबीले की लड़ाई है, एक यहाँ की मूल निवासी है और एक बाहर से आए हुए आर्यन। इन दोनों के दरमियान मुसलमान पिसता जा रहा है। इन दोनों की लड़ाई में मुसलमान को उसके बारे में कोई मालूमात ना होने की वजह से मुसलमानों को निशाना बना दिया जाता है और जाने अनजाने में मुसलमान रद्द अमल करता है, जिसका पूरा फ़ायदा बाहर से आए हुए जो गैर बराबरी के निज़ाम को चला रहे हैं उनको हो रहा है। तो इस चीज़ को लोगों के सामने वाज़ेह करने के लिए और लोगों में बेदारी लाने के लिए और मुसलमानों के हुकूक़ की पासदारी के लिए वामन मेशराम साहब ने एक मुसलमानों के अंदर क़ियादत पैदा करने की एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसको राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा कहा जाता है। उनका सिर्फ़ एक आधे दिन का एक कॉन्फ्रेंस है, रियासत गिर सतह पर एक कॉन्फ्रेंस है जो SKF फंक्शन हॉल नज़द मस्जिद अब्दुल रहीम फैज़ी संबंगी पुलिस स्टेशन के पीछे हेगड़े नगर में है। सिर्फ 4 अगस्त को वो प्रोग्राम होने वाला है। मैं सारे ही कर्नाटक के दानिश्वरों को और जो कौम मिल्लत से मोहब्बत रखने वालों से गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम में आप अपने नए नस्ल के लोगों को भेजिए और ख़ुद आइए और मिलजुल कर मज़लूमों के इत्तेहाद के साथ इस देश को बचाने का काम करें। इस बात की वजाहत के साथ मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि ये 100% दस्तूर हिंद के तहत चलने वाला निज़ाम है। कोई इसमें गैर क़ानूनी हरकतें हम नहीं करने वाले हैं। कोई मारदार, कोई कत्ल, गारतगिरी, किसी भी किस्म के गैर क़ानूनी काम हम नहीं करने वाले हैं। जितना दस्तूर में हमें इजाज़त मिली है उसके रोशनी में इस देश को बचाने और मुस्लिम समाज को बचाने और मुसलमानों के अंदर क़ियादत खड़ा करने और मुसलमान और गैर मुस्लिम 60-40%
पार्टनरशिप के साथ इस देश की तरक्की पर काम करने के लिए काम करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस प्रोग्राम में ज़रूर शरीक होंगे। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के ये दूसरे कॉन्फ्रेंस में हम औरतों को भी दावत देते हैं कि वो इसमें शरीक हों, क्योंकि औरत देश का आधा हिस्सा है। आपकी शिरकत हमारे लिए बहुत अहम है। आपके लिए पर्दे का अलग से इंतज़ाम रहेगा। अगर वक्त पर पहुंचेंगे तो महदूद तादाद में हमने खाने का भी निज़ाम बनाया है। इंशाअल्लाह 1 बजे तक आप आने की कोशिश करें।